नमस्ते जी। आज का विषय है, क्या विज्ञान के अभाव में भारत गुलाम हुआ? हाँ। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जब भारत में ही विज्ञान नहीं था, तब आप ये मान सकते हो कि पूरे विश्व में ही विज्ञान नहीं नहीं था। तो फिर इस आप कैसे कह रहे हो कि जब जब कहीं भी विज्ञान नहीं था, वहां भी विज्ञान नहीं था, यहां भी विज्ञान था, हम गुलाम क्यों हुए? हाँ, इसी पर उत्तर दे रहा हूं मैं। देखो जी, जो विज्ञान है वो अष्टांग योग का पालन करके सत्य और अहिंसा और समाधि अवस्था में जाकर के विज्ञान सीखा जाता है। जो वैदिक विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान है, वो समाधि अवस्था के बिना सीखा नहीं जा सकता। जो वेद आप आज 4 वेद की जो बात करते हैं, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तो जो करीबन जो 20,000 20,500 के मंत्र आसपास, 20,500 जो मंत्र है, वो प्रकृति में स्पंदन है उनका। तो वो जो स्पंदन है उनसे पदार्थ बनता है, और फिर जो पदार्थ बनता है उसी से उसका उपयोग सीखा जाता है। और फिर ये विद्या शुरू में तो आ नहीं सकती अपने आप, तो ऐसे, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ तो समाधि में तो जा नहीं सकता, वो ऋषियों ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे उसको। तो जब ऋषि परंपरा जो है, यदि ज्ञान की शुरुआत होगी वो ऋषि परंपरा से होगी, समाधि अवस्था में। और महाभारत से पहले ये जो ऋषि परंपरा वाला समाधि, इस तरह के ज्ञान पूरे विश्व में था, और भारत से शुरुआत होती है उसकी। अब जब हम गुलाम शुरू हुए, हमारे यहां जब महाभारत तक विज्ञान का ही आचरण था 196 करोड़ वर्षों से, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो जब महाभारत हुआ उसमें सभी योद्धा मारे गए। तो क्या हुआ कि जब विज्ञान होता है, जब वैज्ञानिक होते हैं, वो धन ऐश्वर्य युक्त होते हैं, बलशाली पराक्रमी। धन का तो जब वैज्ञानिकों के पास ही धन रहेगा, तो हमारे पास धन बहुत था, क्योंकि कपड़ा बनाना, कुटीर उद्योग, कृषि कार्य, ये सब 196 करोड़ वर्ष से हो रहे हैं। ये आज से नहीं है कृषि का कार्य। और पूरी शिक्षा यहीं पर व्यवस्थित, यहीं से शुरुआत होती है उसकी। तो जैसे मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, तो ये मान के चलिए कि महाभारत का असर वहां भी पड़ा, क्योंकि सारे ऋषि तो यहां आ गए, और यहां अधिकता थी। यहां पर जो आर्यव्रत देश था, यहां पर ऋषियों की ज्यादा थे, यहां तो अधिकता ही थी उनकी। और जब लड़ाई हुई महाभारत, वहां से भी सब आ गए और यही मारे गए। तो विद्या का लोप तो वहां भी हो गया, विज्ञान का लोप तो वहां भी हो गया। तो ये मान के चलिए कि यदि मैं 1000 वर्ष की बात करूं, तो जितना सुव्यवस्थित हमारे यहां था, भारत देश था, जो विज्ञान का आचरण बता था, मतलब जो लिखित विद्या थी, जो थ्योरी थी, वो तो गायब हो चुकी थी। इंग्लैंड में भी गायब होगी। तो जब विद्या का लोप हो जाता है, जब विज्ञान का लोप हो जाता है, तो मानव अनाचारी बन जाता है। अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, सब कुछ बन जाता है। तो अब उन्होंने देखा कि भारत में तो इतना माल है, यहां तो मंदिरों में, मठ मंदिरों में इतना संपत्ति है यहां पर, और वहां कुछ नहीं है। तो उन्होंने लूटना शुरू किया यहां से।
अच्छा, फिर हमारे यहाँ संपत्ति कैसे? हमारे तो संपत्ति किस तरह से थी? हम खेती करते थे 300 वर्षों तक। 33% जो व्यवस्था थी 300 वर्षों पहले, 33% एक्सपोर्ट भारत से होता था। और मैं यदि 1000 वर्ष की बात पहले की करूं तो ये मानकर चलो 70 से 80% जो है यहीं से पूरे विश्व को यहीं से जाता होगा, क्योंकि जब विज्ञान यहां है तो यहीं से जाना स्वाभाविक है वो तो। अब क्या हुआ, विज्ञान कैसे गायब हुआ हमारे यहां पर? विज्ञान का है वेद में है। वेद के जो ग्रंथ है पूर्णतः वो विज्ञान के ग्रंथ है, उसमें कोई इतिहास नहीं है किसी का भी ना। कोई कहते हैं हिंदू का नाम वेद में है, हिमालय का नाम वेद में है, नहीं, गलत बात। ये तो समस्त ब्रह्मांड का विज्ञान है। इस पृथ्वी का भी है, जो और ब्रह्मांड में पृथ्वी है उनका भी विज्ञान उसी में ही है, सबका है उसमें, सभी मानव का है। ये यदि कोई कहता है कि ये हिंदुओं का है, एक गलत बात है। ये तो समस्त मानव जाति के लिए। तो इन्होंने विज्ञान के नाम पर क्या किया? जो ये ठग थे, उन्होंने क्या करा? धन लूटने का अपने साधन बनाए। उन्होंने बनाए मठ मंदिर, और क्या कर दिया कि भाई जन्मना जातिवाद शुरू कर दिया उन्होंने, कि जन्म से हम ब्राह्मण हैं। जबकि ब्राह्मण कौन है? जो समस्त सृष्टि के विज्ञान को जानता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। मतलब गुणवाचक शब्द है। जैसे आज कलेक्टर है, पटवारी है, तहसीलदार है, सिपाही है या मास्टर है, ये सारे गुणवाचक शब्द है। तो इस तरह ही ब्राह्मण गुणवाचक शब्द है, क्षत्रिय भी गुणवाचक शब्द है, वैश्य भी गुणवाचक शब्द है। तब जो है इन जो ठग है, ये जो जन्मना जातिवाद मंदिर बना के बैठ गए, और वैदिक विज्ञान के नाम पर क्या किया इन्होंने कि ईश्वर का अवतार होता है, और छुआछूत फैला दी। शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, ऐसे जो इन्होंने अज्ञान फैलाया। तो फैलाया किस लिए? कि उनको बिना किए माल मिलता रहे, बिना कर्म किए उनको माल मिलता रहे। अब उसका उनको परिणाम ये नहीं पता था कि जो तुम अविद्या फैला रहे हो, ये भी अज्ञान फैला रहे हो, यही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तुम्हारी बहन बेटियों का जो इज्जत लूटी जाएगी, ये तुम्हारा कारण बनेगा। उन्होंने दूरदृष्टि नहीं देखी, उन्होंने तो माल लूटा और अपना घर भरा। और वो जो माल इकट्ठा किया, वो मुगल आए, अंग्रेज आए, हूण आए, जो भी आए, और माल तो गए ही, और हमारी बहन बेटी भी इज्जत गई। केरल में, मतलब मैं तो शर्मिंदा हूं ऐसे, हमारी जो दलित, जो इन्होंने जन्मने जातिवाद वालों ने ब्राह्मण, कुछ जो नकली ब्राह्मण बोलूंगा उनको, नकली ब्राह्मण, उन्होंने क्या किया कि शूद्र को, जो दलित को अछूत बना दिया। तो वहां पर हमारी बहन बेटी जो है, मतलब उनके जो नीचे तक वो वस्त्र भी नहीं पहनते थे, उनको स्तन खुले में रहते थे। जंगली बना दिया उन्होंने, नकली ब्राह्मणों ने जंगली बना दिया हमको। और अंग्रेजों ने उस व्यवस्था को भी कर लगाया उस पर कि जो स्तन ढकेगा कर देना पड़ेगा। 2-2 दिनार में हमारी बहन बेटी अफगानिस्तान में बिकी। जो यहां पराक्रमी थे, बलशाली थे, है ना, धन ऐश्वर्युक्त थे, स्वस्थ थे, पर जब वो विज्ञान विहीन हुए तो ये हालत आ गई कि अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पाए। और ये मठ मंदिर वाले कि बैठे रहे अपने मूर्त देखते रहे, मूर्त, ये गलत है, ये सही है। आज भी हम पूरा विश्व आज भी विज्ञान विहीन है। विज्ञान क्या होता है? किसी पदार्थ को ज्यों का त्यों जानकर उसका इस तरह उपयोग करना जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो। देखो जी,
जिस तरह 5000 महाभारत के बाद इन नकली ब्राह्मणों ने जो अनाचार किए, मठ मंदिर बनाकर लूटने का केंद्र बना करके और आम जनता को जो ठगा, आज वो काम यूरोप कर रहा है। उन नकली ब्राह्मणों जैसे काम यूरोप कर रहा है। कैसे कर रहा है? हमारे 70 रुपये या हमारे 80 रुपये, उनका $1 या इनका €1। ये अनाचार है एक तरह का। मतलब जिस तरह नकली ब्राह्मण पूरे विश्व का माल ठग रहे थे, जो भारत का माल ठग रहे थे नकली ब्राह्मण, इस तरह आज यूरोप और यूएस ठग रहा पूरे विश्व का माल। और क्या होगा? विज्ञान तो है ही नहीं ना तब था जब हम गुलाम शुरू हुए, ना अब है। विज्ञान नहीं है अभी। अब क्या हो रहा है? ये प्राकृतिक आपदा, जैसे कोरोना है, बड़े बड़े जो तूफान आ रहे, जंगल जल रहे, ये धन यहीं रह जाएगा और ये वो भी मरेंगे उसमें। जिस तरह हमारी बहन, हमारे नकली ब्राह्मणों की वजह से उनकी भी बहन बेटी गई 2-2 दिनार में, हमारी भी बहन बेटी गई, तो उनके बच्चे भी मर रहे हैं अब इसमें कोरोना में। जो अत्याचार किया ना यूरोप और जो यूएस, जो उनके 70 रुपये और हमारा $1, ये पूरे विश्व को गुंडा कर दिए उनकी। अब और विज्ञान भी इनका हम भी दंड भुगत रहे। जो मानव की आयु 400 वर्ष थी, अब देख लो कोरोना में क्या हालत हो रही। हमने हवा खराब कर लिया, पानी खराब कर लिया और भूमि खराब कर ली। और रोजाना पेपर में भी सूचना आ रही रही कि ये धरती का तापमान बढ़ा, ग्लेशियर पिघल रहे, ये अनाचार हुए, ये अनाचार हो रहे हैं। ये क्योंकि विज्ञान के नाम पर क्या दे रहे? अज्ञान परोस रहे। जिस तरह नकली ब्राह्मणों ने विज्ञान के नाम पर क्या किया? ठग विद्या चलाई, मंदिर बना दिए, मठ बना दिए, भेदभाव का छुआछूत चला। इस तरह क्या करा अंग्रेजों ने? उसका परिष्कृत उसका नया रूप कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? हमारे 70 रुपये, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे 70, हमारे $1 बराबर। इस तरह से लूटना न शुरू किया। अभी जब महर्षि दयानंद जी का, जब उन्होंने पूरी व्यवस्था देखी, महर्षि दयानंद जी ने जब पूरी व्यवस्था देखी, वेद के नाम पर जो अनाचार हो रहे हैं, उन्होंने उसको समझा और समाधि अवस्था में जाकर, जिसकी मैं अष्टांग योग का पालन की बात कर रहा हूं, ईश्वर से सीधे ज्ञान जो प्राप्त किया, तब उन्होंने वेद का सही स्वरूप जनाने की कोशिश करी। परंतु 8-9 वर्ष ही काम कर पाए वेद पर, वो उनको ही मार दिया। आज अज्ञान का स्वरूप यह है कि हमको सच, जो सत्य है ना, उस पर हमको विश्वास नहीं हो रहा। कैसे विश्वास नहीं हो रहा? अभी आचार्य अग्निवत नैष्टिक जी ने ऐत्रेय ब्राह्मण को डिकोड किया है, जो महर्षि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का ग्रंथ है। तो उसमें वैदिक विज्ञान का सही स्वरूप जनाया गया है। सही स्वरूप जनाया गया है कि मूल प्रकृति से ये पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सूर्य तक कैसे निर्माण होता है, पंचतत्व जो अग्नि, आकाश, वायु का निर्माण कैसे होता है। अब क्या है, जो वर्तमान के आर्ष गुरुकुल है, वो क्या सोच रहे हैं कि हम तो आर्ष परंपरा पढ़ रहे हैं, जबकि वो संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। मतलब इतने हम बुद्धिहीन हो चुके कि हमको पता भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। संस्कृत पढ़ के हम कह रहे वेद पढ़ रहे। इससे बड़ा अनाचार नहीं हो सकता कि हम अपनी बुद्धि का ये लगा के, भैया हम संस्कृत पढ़ रहे और हम कह रहे विज्ञान पढ़ रहे। देखो जी, मैं इस
हम इस विद्या को समझे हैं। और जो आधुनिक विज्ञान है, देखो उनका जो जो जिसको विज्ञान कह रहे हो वो क्या है, एक डाटा इकट्ठा करते हैं, एक डाटा इकट्ठा करते हैं। जैसे रोड है, रोड पर ट्रैफिक जा रहे हैं, वहां पर स्कूटर जा रहे, बाइक जा रही, मोटरसाइकिल जा रही, बड़े वाहन जा रहे, तो वो सर्वे करते ऑब्जर्वेशन की कितने स्कूटर गए, कितने गाड़ी गई, एक डाटा बनाते हैं। और डाटा को वो उस डाटा को आधार बनाते हैं, उसके आधार पर एक नई सड़क बना देते हैं कि भैया इतनी सड़क बनेगी, इतनी लंबी चौड़ी सड़क चाहिए, इतना ट्रैफिक जा रहा है। तो ये विज्ञान नहीं है, ये तो जो है ऑब्जर्वेशन है। विज्ञान हो जाए पदार्थ को ज्यों का तो जानना, और इनके आंकड़े से इसके आधार पर फिर नए पदार्थ से निर्माण करना। और पदार्थ तो जाना ही नहीं है। अब उन्होंने क्या व्यवहार जाना, इलेक्ट्रॉन को समझा कि भाई टुकड़े टुकड़े करते गए, किसी पदार्थ के टुकड़े टुकड़े करते गए और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक पहुंचे उसमें। अभी मैंने नए सिरे से 10वीं तक का विज्ञान पढ़ा है। ये इनके जिसको वैज्ञानिक कह रहे हैं ना, ये केवल ऑब्जर्वेशन करते हैं। विज्ञान तो समाधि अवस्था में जाना जाएगा। ऑब्जर्वेशन वैज्ञानिक नहीं बनते। वो तो कोई भी डाटा इकट्ठे कर सकता है, कोई भी कर सकता है डाटा इकट्ठे। कोई अनपढ़ मतलब 5वीं का बच्चा है, वो रोड पर बैठ जाए, देखता है किसी चीज को ध्यान से कि हाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा, उसके आधार पर कोई समीकरण बना ली और उसका विज्ञान कह दिया। विज्ञान नहीं। विज्ञान तो समाधि अवस्था के बिना जाना नहीं जा सकता। अब हमने उसका गुरुकुल भी अपने यहां पर प्रारंभ किया है, वैदिक विज्ञान उसमें पढ़ाना प्रारंभ किया है। और हमारा जो उद्देश्य है कि इस विश्व को बचा सके। एक मैं और बात जानकर दे दूं आपको। आज से जब अंग्रेज आए तब, और जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तब, हम विज्ञान विहीन थे, हमारे पास विज्ञान नहीं था। यदि कोई कहता है कि हमारे पास विज्ञान था, थ्योरी नहीं थी, हाँ आचरण जरूर था। कच्चे मिट्टी के घर है, मिट्टी के बर्तन है, वो विज्ञान था। पर उन्होंने क्या करा, उस हमारे विज्ञान की जो हमारे जो निर्माण थे, उनको उन्होंने बोला कच्चे मिट्टी के घर कोई घर होता है क्या, क्योंकि थ्योरी तो थी नहीं हमारे पास। और विज्ञान के लिए थ्योरी पहले चाहिए और टेक्नोलॉजी बाद में चाहिए। तो हमारे पास थ्योरी पूरी गायब हो चुकी थी, इसलिए हम गुलाम हुए। कोई कहता है कि हमारे पास तो 7.5 लाख गुरुकुल थे। गप है, गप बिल्कुल। हाँ गुरुकुल होंगे, संस्कृत भाषा पढ़ रहे होंगे। संस्कृत भाषा पढ़कर कोई वैज्ञानिक नहीं बनता। आज ही पढ़ रहे गुरुकुल में, तो आर्ट्स गुरुकुल भी आज भी चल रहे हैं, और वैसे भी गुरुकुल पुराने को भी चल रहे हैं। कौन सा विज्ञान है वहां पर? संस्कृत। जैसे एक हिंदी सा एमए पास है, क्या वो एमएससी का विज्ञान समझ पाएगा? या एमए किसी ने इंग्लिश पढ़ी, क्या फीस को समझ पाएगा? उसी तरह संस्कृत भाषा पढ़ के क्या विज्ञान समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझा जाएगा। तो तब यदि आपने देखो, आज तो मुझे अपने जीवन, अपने बच्चों का जीवन, उसी पे मुझे धर्म संकट है कि वो तो अल्पायु में, हम सभी की मृत्यु दांव पर लगी है, सबकी मृत्यु अल्पायु में। क्योंकि यहां हवा खराब हो चुकी है, पानी खराब हो चुका है, भूमि खराब हो चुकी है। तो विज्ञान अब प्रस्तुत हो चुका है, वैदिक विज्ञान अब प्रारंभ हो चुका है। और विज्ञान जो है वर्तमान में वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ है, उससे शुरू होगा। उसको पढ़ करके, मैंने और ग्रंथ पढ़ करके एक पुस्तक लिखी है आत्मनिर्भर। वो आपको एक आईना दिखाएगी
कि हाँ भाई इस तरह का विज्ञान होता है। पहले आप आत्मनिर्भर पढ़ लें, फिर आप वैदिक विज्ञान वेद विज्ञान आलोक पढ़ें। यदि बचना है तो, यदि अपनी आयु को अल्पायु आयु से मृत्यु से बचना है तो वेद विज्ञान आलोक पढ़ ले। अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है तब भी विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान पढ़ के ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, धन ऐश्वर्य हो सकते हैं, बलशाली हो सकते हैं, पराक्रमी हो सकते हैं। यदि विज्ञान नहीं पढ़ा तब आप काया, डरपोक, गरीब, भीरू सब कुछ है। और हमारा तो इतना, हमारे देश में तो इतना पाखंड फैला हुआ है। जो हमारे ऋषि हैं, जैसा योगी श्री कृष्ण महाराज जी हैं, उनको अवतार भगवान घोषित कर दिया, उनकी विद्या को नहीं जाना। वो किससे विद्या ग्रहण करी? कोई गोरखनाथ को उठा रहा, कोई शिवजी महाराज को उठा रहा। मतलब अनाचार के नाम पर तो भगवान जाने, उनके नाम पर वो तो वेद जी थे। यदि विज्ञान आपको, जब वेद विज्ञान आलोक पढ़ोगे तब आपको महादेव शिव जी का वास्तविक स्वरूप उससे पता चलेगा, वेद विज्ञान आलोक से। महर्षि ब्रह्मा जी का पता वास्तविक, ऋषियों कैसे क्या गुण होते ऋषियों, वहां से पता चलेगा। भाइयों, यदि अपनी बहन बेटों की इज्जत बचानी है, अपने को बचाना है, तो वेद विज्ञान पढ़ें, वैदिक विज्ञान पढ़ें। और 2 ग्रंथों के नाम मैंने बताया है कि वेद विज्ञान आलोक और जीवन यापन करने के लिए आत्मनिर्भर कैसे, आत्मनिर्भर कैसे बने। हमें ना किसी की नौकरी की जरूरत है, ना हमें रासायनिक खाद की जरूरत है, ना हमें सीमेंट की जरूरत है, ना एलोपैथी की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं हमको। यदि आपने हमारा जो मेरी पुस्तक आत्मनिर्भर पढ़ लिया तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आत्मनिर्भर बन जाओगे आप। और जो आत्मनिर्भर बनेगा वही स्वतंत्र रह सकता है, नहीं तो गुलामी सिर पर खड़ी हुई है। हमारी बहन बेटियों के साथ फिर अत्याचार होंगे, जब जब अज्ञान बढ़ेगा तब तब अत्याचार होंगे। इन अत्याचारों से बचना है, अपनी बहन बेटियों को की इज्जत को बचाना है तो वेद विज्ञान आलोक पढ़े और प्राइमरी रूप में मेरी आत्मनिर्भर पुस्तक भी पढ़े। धन्यवाद, नमस्ते।